जी बेटा, मैं जो है एक छोटा सा परिचय है अपनी इसी यूपी की धरती से जनपद जालौन के निनावली जागीर सरकार के रूप में जाना जाता हूं। राष्ट्रीय भविष्य वक्ता पीठाधीश्वर ओम हरीश निनावली जागीर सरकार, पूरा नाम ये है। क्या बोला? नियम जो लाए जा रहे हैं, यूजीसी जैसे नियम बना करके ला करके ये काला कानून जो खड़ा कर रहे हैं देश में, ये भूतों भविष्य संभव नहीं है। ये ऐसा नहीं होने देंगे, देश नहीं मिटने देंगे, राष्ट्र को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये हमारी पौध है, हमारे बच्चे हमारी पौध है। और अगर हमारे बच्चे जो है क्या नाम बोलते हैं, अगर खत्म हो जाएंगे अभी से, तो आगे रह क्या बचेगा मेरे पास? सच्चाई ये है कि जो बात आई सवर्णों की, आज कहना नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी हमारी आ रही है, बोलना पड़ रहा। नहीं बोलेंगे तो कल के लिए हमको फिर आज सीधा आगे आना पड़ेगा। कहते हैं कि तीन उबारत देश को संत सती और सूर, और तीन डुबावत देश को कायर कपटी कूर। वक्त आ गया है, संत अगर नहीं बोलेगा तो देश, ये जो नाम है, चर्चा है, सोने की चिड़िया, हिंदू राष्ट्र, फलाना ठिकाना, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे कृत हो रहे हैं पिछले समय में 10, 15, 20 दिन, महीने भर की बात है। अभी सबको मालूम होगा, सभी को ज्ञात होगा ये चीज। हमें तो लगता कोई इससे अनजान नहीं है। हमारे 40-42 ब्राह्मणों ने, विधायकों ने बैठ करके एक चाय पानी कर लिया तो दुनिया में हड़कम कटवा दिया। एक नया अध्यक्ष आते ही आते उसने घूंटा ठोक दिया। उसने बता दिया कि हम तुम्हारे सख्त विरोधी हैं, तुम दूर हो जाओ। और मैं तो ये कहना चाहता हूं इन विधायकों से कि तुम्हारी इज्जत और सम्मान उसी में है कि तुमको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी सरकार, कितने को मारेंगे ये, कितने पे कानून लागू करेंगे, कितने की जांचें कराएंगे? दूध का धुला कौन है देश में? दूध का धुला कोई भी नहीं है। सभी जो है कहीं ना कहीं लिप्त है, ज्ञान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब इतना ही है कि इसके पीछे भी कुछ विधायकों ने, हमारे सवाल विधायकों ने, वो भी सवाल हमारे, उन्होंने भी किया था। तो उन्होंने क्या गुनाह किया था? लेकिन चर्चा इस पर नहीं होनी चाहिए थी। चर्चा इस पर होनी चाहिए। मेरी बहुत अच्छी बात है, हमारे 40 विधायक बैठ करके चाय पानी तो किए, खुशी होना चाहिए थी। खुशी जाहिर, तुम्हारे दिल में कुछ भी रहता लेकिन खुशी जाहिर करते तुमने खुशी का इजहार नहीं किया, तुमने कष्ट का इजहार किया। और हमको जो उस कष्ट की रास्ते में, उस गली में ले जाकर खड़ा कर दिया कि हम पैर निकाल के और बाहर अगर आते हैं तो बदबू दे रहा है। ये चीजें जो गलत हो रही हैं, जो आपने कहा बेटा कि क्या नाम बोलते हैं, ये कम होने का मतलब क्या है बीजेपी का, कमजोर पड़ने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण यही है। और ये आने वाले समय में अब सारी बागडोर है तो योगी के हाथ में है। योगी जी चाहें तो सब कुछ संभाल सकते हैं। नहीं, योगी को ये खत्म करने के लिए पूरी अपनी रणनीति बना चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। अच्छा, मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ ये चीज को। आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हैं कि योगी जी चीजों को संभाल सकते हैं। बिल्कुल संभाल सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग कैसे संभाल सकते हैं? क्या करेंगे ऐसा कि चीजें संभल जाएंगी? ऐसे संभल जाएंगे। योगी जी अपना प्रोग्राम बात करें, प्रोग्राम बनाए, संतों से, जगत गुरु शंकराचार्य के पास आकर के ससम्मान उनको ले चल के खुद स्नान करें और उनको भी कराएं। और जिन बटकों पर हमारे पे अत्याचार हुआ है, जिन जिन हाथों ने ये किया है, उन हाथों के मतलब मुट्ठी में कानून की कड़ी पकड़ाई जाए कि कानून के दायरे में आते हैं तो उनको उस जगह पर भेजा जाए। निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है, निर्दोषों पर जो है क्या नाम बोलते, कानूनी कार्रवाई कर अपराध लगाए जा रहे हैं और दोषी मजा मार रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? ये नहीं होना चाहिए। तो योगी जी आज सरकार में मुख्यमंत्री हैं, हमारे यूपी के राजा हैं, और योगी जी चाहें तो अभी सबको संभाल सकते हैं, सबको किनारा करें। तो योगी जी को कोई हटाएगा तो ना लेकर के कुछ जाएंगे, ना लेकर के कुछ जाएंगे। अरे ये सब देखने की माया है कि ये हमारा, वो तुम्हारा, कोई कुछ नहीं है। ना बीवी ना बच्चे, कोई किसी के साथ जाता है? मैं तो कहता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ वहीं अगर कोई है हिम्मत तो यहीं आगे आगे निपटा दे हमको। लेकिन मैं हिलने वाला नहीं हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, झुकने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी तानाशाही में मैं रहने वाला नहीं हूँ। तानाशाही आज तक किसी की बर्दाश्त नहीं की है। मैं न चोर हूँ, न चिनार हूँ, न गुंडा हूँ, न बदमाश हूँ। जबरदस्ती तुमने गुंडा बनाने का काम किया किसी को, तो उसके लिए कोई दोषी क्या है? किसी का क्या दोष है? जब से बीजेपी सरकार आई तब से संतों पे वार, सवर्णों पे वार, सबसे ज्यादा ब्राह्मण हत्याएं, संतों की हत्याएं, क्या नहीं हुआ? इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? जो बात सत्य है वो कहना पड़ेगा ना। अब आपने हर चीज पर विस्तार से अगर जानना चाहा तो मैं बताने में पीछे नहीं हूँ। गुरुजी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। साथ ही में एक प्रश्न और आपको बताऊंगा मैं। हमारी गौ पर इतने वो हो रहे हैं, सनातन की सरकार आएगी, फलाना आएगा, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे तो गौ को माता बना देंगे। अरे माता क्या ये बनाएंगे? ये सारे 700 जन्म कुड़िया होंगे। हम बता रहे हैं ये चीज को कि गाय को कटवा रहे हैं धर धर के, उनसे पैसा वसूल रहे हैं।
कौन सरकार का पैसा आ रहा है दम से, और किसका? हमारे घर में आ रहा है क्या? हम तो एक गिलास पानी नहीं पीते किसी का। हाँ, ये गाय क्यों बंद नहीं हो रही है? हमारे भारत देश में सनातनी अगर सरकार है तो उसका गाय बंद क्यों नहीं हो रही कटना? क्यों कट रही है? गौशालाओं में देखिए जा करके, गौशालाओं में अब ये चीज योगी जी को नहीं मालूम होगी अंदर तक की। मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप भेजते हैं तो भेजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि गाय की बहुत बुरी दुर्दशा है। गाय मरती है और उठा के फिकवा दी जाती है। जो सरकार दे रही है खाने को वो उन तक नहीं जा रहा है, प्रधान चबाए चले जा रहे हैं। ये क्या है? क्यों ऐसा हो रहा है? शराब के बारे में अभी देखिए चर्चा हो रही थी। शराबदारी बंद क्यों नहीं की जाती है? आज शराब बिकने से तुम्हारा पैसा का अर्जन हो रहा है, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि हमारी जनरेशन सब खत्म होती जा रही है। हाँ? बोलिए ना। मैं जानना चाहता हूँ इससे जिस चीज से हमारे देश का नुकसान है वो बंद क्यों नहीं होता है? शराब की बंदी हो, गाय की हमारी हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता क्यों घोषित नहीं किया गया? हिंदू राष्ट्र हमारा क्यों नहीं किया गया? तुमको एक बार दो बार नहीं, तीसरी बार बैठाला गया देश पर। पागल बना रहे हो उनको। तो जब नहीं हो रहा तो फिर क्या है? देखने दो, दूसरे को देखने दो, करने दो, तुम्हारे बस का नहीं तो हमारा कहना यही है जो हो रहा अच्छा है। से लेकर के इंसान तक की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत ही विकराल है। कोई इस समय खुश नहीं है। पूरा देश इस समय जो है बिल्कुल सदमे में है। देश सोच में ही नहीं, देश सदमे में है। हमारा देश इस समय जो सारा सनातनी, हमारा जो भी जनमानस है, भाई बहन बंधु, वो सभी बेचारे इस समय पीड़ा में है और अत्याधिक पीड़ा में है। लेकिन अब रोज किससे रोए जाके? कुछ कह दें किसी को तो लाठी डंडा चलवा देंगे, तो कौन फुरवाए पीठ? लेकिन आज नहीं तो कल पीठ फूटनी निश्चित है। आज अगर बच रहा है मामला तो कल हो जाना है, होना यही है अगर हम चुप होकर के बैठेंगे। इस वजह से सबको चुप होने की जरूरत नहीं है, अब आगे आने की जरूरत है और आगे खड़े होकर के हमारा जनमानस इस पर जो है बिल्कुल जो है खुले शब्दों में आवाज उठाए और हम मैं साथ हूँ। मैं का मतलब हमारे सभी संत तुम्हारे साथ हैं, सनातन धर्म के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं। तो मैं योगी जी के साथ हूँ सब लोग। लेकिन योगी जी संतों की तो बात माने, संत धर्म की नहीं मानेंगे, सवर्णों की नहीं मानेंगे, तो फिर किस बात पर हमने योगी जी को बैठाला है? भाई यही तो आशा थी, हमारे संतों का सम्मान होगा, हमारे सनातन का धर्म रक्षा का सम्मान होगा, हमारे जनमानस का कल्याण होगा। हैं? किसी भी द्वेष को लेकर के राजनीति नहीं करेंगे, संत हैं। तो ये सब क्यों आ रहा है? ये नहीं आना चाहिए। बात बाकी जो है हनुमान जी की कृपा से हम तो यही कहेंगे, प्रभु उन्हें सद्बुद्धि दे कि सभी सलाहकारों को किनारा करके वो एक कदम उठा दें। अगर पूरा परिवर्तन ना हो जाए तो कुत्ते के साथ मुझे भोजन करा देना। जगत गुरु शंकराचार्य से आशीर्वाद न दिला दूं देश को तो मेरा नाम बदल देना। क्या बात करते हो? लेकिन इनके नाक के बाद ही इनको खत्म करना चाह रहे हैं। वो हमारी भाषा को समझ सकते हो तो समझ लें। बिल्कुल, आप ये कहना चाहते हैं बीजेपी ले रही है अपने ऊपर, लेकिन एक सवाल है आपसे कि यूपी नहीं, मैं खुल के बोल दूंगा, मुझे कोई डर नहीं है। अमित शाह और मोदी ये दोनों खत्म करने में लगे, इनको वो खत्म कर देंगे। अगर इन्होंने बात को अपनी को न समझा तो ये दोनों इनको खत्म कर देंगे। लेकिन यूपी ये एमपी में क्या हुआ? वर्मा जी वाला मामला क्या हुआ? वर्मा की इतनी ताकत थी कि हमारी बहन बेटियों पर ऐसे कहेगा कि ऐसे कर दो। तेरी औकात है? औकात है तो आ हाथ डाल के देख, मैं देखता हूँ, हाथ डाल के देख किसी बहन बेटी पे हमारी पे। लेकिन सब ये उन्हीं की देन है। मैं वही आपसे कहना चाहती हूँ गुरु जी कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं यूपी के अंदर जी। यूपी बहुत बड़ा स्टेट है जी। सेंट्रल में गवर्नमेंट बनने के लिए यूपी का जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही हैं, क्या लग रहा है आने वाले समय में अगर आप कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी है योगी जी को हटाने के लिए, बिल्कुल, तो ये स्ट्रैटेजी तो बीजेपी के लिए ही नुकसानदेह हो जाएगी। क्योंकि अगर योगी जी नहीं आएंगे तो क्या गारंटी है कि किसी और पर्सन को वो खड़ा करते हैं तो वो यूपी जीत ले। देखिए ऐसा है, योगी जी इनके टट्टू नहीं है। सबसे बड़ा कारण है योगी जी इन दोनों के टट्टू नहीं है। योगी जी अपना काम स्वतंत्र करते हैं और योगी जी स्वतंत्र काम करने के कारण ही योगी जी इनकी आंख में करक रहे हैं। इन दोनों के देश में दो ही नेताओं के आंख में बीजेपी के करक रहे हैं, किसी को नहीं करक रहे। अच्छा। अगर स्थिति को नहीं बदलेंगे, जैसे कहा आपने, क्या नाम बोलते हैं, योगी जी अगर ऐसा नहीं होता तो योगी जी नहीं आएंगे। योगी जी आएंगे तो कैसे आएंगे भाई? योगी जी क्या, योगी जी चाहेंगे तो योगी जी कोई हटा नहीं रहा इनको। ये सिर्फ जो है जनता की पुकार सुने, धर्म गुरुओं की पुकार सुने, है ना, सनातनियों की पुकार सुने, जो सनातन के नाम से सनातन का चोला ओढ़ के वो कार्य कर रहे हैं।
मैं बार बार यही संदेश उन्हें देना चाहता हूँ, सारी चीजों को मोड़ करके अपने वापस आ जाएं। मैं गुरुजी ये कहना चाहती हूँ, जिन लोगों के बेस पे वो जीत रहे हैं, जी। यानी कि सनातन, यानी कि हिंदू, जी। यानी कि जो संत हैं, जी जो क्योंकि आपने यूजीसी की बात की, पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि यूजीसी जिस तरीके से एक्ट ला दिया गया है, एक मतलब अगर एक कानून होता कि चलो कोई बात नहीं, हम इसमें ये चेंजेस हम कर रहे हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन ये एक्ट आ गया है, ये एक्ट है। और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो हिंदू की जो जनरल कैटेगरी है उसको भुगतना पड़ेगा। वो भुगतेगी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसका भुगतान भरना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि फिर 2027 में यूपी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट बन पाएगी? कभी नहीं, आगे क्या कभी नहीं, कभी नहीं जब तक संत चाहेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। और यूजीसी की बात कितने मरवाओगे तुम? साफ कहने वालों, कितने हमारे ऊपर बम डलवाओगे, हमारे ऊपर तोपे चलवाओगे, हमको खत्म कराओगे, करा दो। कितने कराओगे? हमारे पीछे भी तो फिर कोई है लड़ने वाला। तो ये सब बातें किसी की हना को दबकी और धमक में रहने वाले हम संत नहीं है। जो सच्चाई है वो यही है कि ये वापस आए तो ही अब कल्याण हो रहा है, अन्यथा में सारे इनके जो है व्यवस्थाएं खत्म हो रही हैं। यूजीसी जो विवाद चल रहा है इस समय पूरे देश में, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं आपके अकॉर्डिंग? मैं यूजीसी को बहुत खतरनाक जो है काला कानून समझ रहा हूँ। इसके आने से हमारे सवर्णों का, हमारे जनरल कैटेगरी के लोगों का जो बच्चे हैं, ये पौध सारी खत्म होने जा रही है, ये ध्यान रखिए। और जब हमारी पौध ही नहीं रहेगी तो उनका विचार ही यही है कि जनरल कैटेगरी सब खत्म कर दें। लेकिन बिना जनरल कैटेगरी के तो देश बचेगा नहीं। तो देश बचे, इन्हें क्या लेना देना? कल खत्म हो, मर के चले जाएंगे सर के, दूसरा आएगा वो राज करेगा, नहीं मुगल आ जाएगा कोई, तो उन्हें इससे क्या लेना देना? इस समय पे इस तरह के एक्ट को लाना क्या लग रहा है, किस वजह से ये चीजें की जा रही है इस समय पे? क्योंकि पता है यूपी के इलेक्शन बिल्कुल सर पे हैं, पास में ये जो है इस एक्ट को लाने का पूरा श्रेय ये मतलब जो सवर्ण और जो जनरल कैटेगरी की जो है विरोधी, सख्त विरोधी सरकार है। ये बस इससे एहसास हो चुका है संतों गुरुओं से लेकर देशवासियों सभी को, और इसमें जो जरा भी गुंजाइश की जगह नहीं रही, किंतु परंतु में कोई मतलब नहीं रह गया इसका। आपने शुरुआत में एक प्रेडिक्शन बताया था अपना कि 2014 में आपने भविष्यवाणी की, 2019 में आपने भविष्यवाणी की, 2024 में भी आपने भविष्यवाणी की, 2027 के लिए अब आप क्या भविष्यवाणी करने वाले हैं? अब गंगा मैया के तट पे खड़ा हूँ, जब हमारे दिल को शांति मिलेगी, दिल खुश होगा, तब मैं भविष्यवाणी करूंगा ना। अभी वक्त है 2027 का, है ना? क्योंकि इस सरकार से दिल बहुत ज्यादा आहत है और पीड़ामय है, और इतनी वेदना नहीं है कि न सुबह समझ आता है, न रात समझ आती है, न फिर वापसी दिन समझ आता है, लेकिन अपना पराया समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। ये संतों की बात करें तो कहा जाता है कि संत जो होते हैं वो फलदार वृक्ष होते हैं, उन्हें झुकना आता है, माफी मांगना आता है, और चीजों को बहुत आसानी से निकालना, अपने काम को करवाना आता है। तो ये काम क्यों नहीं हो पा रहा? तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे योगी जी संत हैं। अगर क्यों लगाया कि एक शब्द में आ जाता है शासक, है ना, और एक शब्द में संत चोला है उनका। तो अगर वो संत चोला धारण करते हैं, उसका अगर उन्हें एहसास है कि हम संत चोला धारण किए हुए हैं, हम संत का सम्मान करें और करवाएं, तो ये जो हो रहा है कहीं नहीं होगा कुछ भी। और अगर जब संत का सम्मान नहीं करेंगे तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे वक्त की राजनीति करने की जरूरत है। राजनेता वही कहलाता है जो वक्त पर खेल कर दे। तुमने पूरी ताकत लगा ली। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज देकर भविष्यवाणी करता हूँ, योगी जी आकर के अपना उनको जो सम्मान देकर के स्नान करा दें और साथ में कर लें, हम भी सब करेंगे। और इसके बाद देखिए देश की अगर रास्ता न बदल जाए तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, आप किन किन मुद्दों को लेकर के देश के, मतलब क्योंकि आप संत हैं, आपके मुद्दे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं, लोगों के सामने आप उजागर करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप आ रहे हैं, हाल ही में आने वाले हैं, भविष्य में? अब आगे भविष्य में तो प्रभु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जो आएगा, जो आप पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा। मैं प्रश्न पर जवाब करता हूँ, प्रश्न पर प्रहार करता हूँ। मैं आगे पीछे की सोचता कुछ नहीं हूँ। हनुमान जी की इतनी कृपा है कि जो मांगता हूँ तुरंत देते जाते हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज है आपका? लोगों के लिए बस भारत के जो हमारे भारत के ये भारत के हमारे जो भी देशवासी, सनातनी देशवासी हैं, वो चिंता मत करें। हम इतना ही उनको संदेश देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से, हृदय से, दिल से
दिल की गहराइयों से उनके लिए आशीर्वाद है और हर पल हम अपने सनातनियों के साथ हैं। जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं अब स्थिति परिस्थिति देखते हुए अपना सीना आगे करूंगा। मैं देश नहीं मिटने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। लाठी डंडे गोली भाला फरसा सब कुछ खाएंगे, लेकिन राष्ट्र पर आंच नहीं आने देंगे। देश नहीं मिटने देंगे, सनातन पर वार नहीं होने देंगे। जो सनातन का काम करेगा मैं उसके साथ रहूंगा। मेरे संत रहेंगे, मेरे सनातनी रहेंगे, मेरे अनुयायी रहेंगे, आप लोग रहेंगे। हमारी मीडिया अच्छा काम नहीं कर रही क्या? मीडिया भी तो दिखा रही, तड़प रही बेचारी, लेकिन क्या करे, मीडिया पे भी चढ़ बैठते हैं। ये न्यूज नहीं दिखाना। मैं तो ये कहता हूँ अगर चलने का कोई मौका आए तो तुरंत साला मीडिया छोड़ दो और दूसरा काम देख लो, लेकिन सनातन की बुराई मत सुनना। लेकिन निकालना तो सच्चाई निकालना मीडिया में। अच्छा, भरे बटकों की चोटी शिखा जो खींची गई, ये सब बहुत पीड़ादायक है। और देश का कोई भी सनातनी, देश का कोई भी संत इस चीज से जरा भी खुश नहीं है। जो किया है वो सभी संतों को बहुत पीड़ा हो रही है इस चीज़ की कि हमारा देश में सनातनी सरकार बोली जाती थी, सनातनी रक्षा करने के लिए सरकार बताई जाती थी। वो रक्षा की जगह भक्षण करने का कार्य करने लगे ये लोग। और मैं इतना ही नहीं, मेरा जीवन ही इन सबके लिए आशीर्वाद देते देते दांत घिस चुके हैं। 2014 में, 2019 में, 2024 में निरंतर मैंने भविष्यवाणी की। वो प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो मैंने ये नहीं सोचा था कि ये आने वाला समय ये हमारे ही घुसने लगेंगे, हमारे धर्म को नष्ट करने लगेंगे, हमारे सनातन शक्ति को कमजोर करेंगे, हमारे राष्ट्र की मर्यादा को खत्म करेंगे। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान किया, राष्ट्र की मर्यादा खत्म नहीं है। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी मर्यादा, हमारे इस दुनिया की मर्यादा जगत गुरु शंकराचार्य पीठों हैं। 4 पीठों में से चारों जगत गुरु शंकराचार्य चारों दिशाओं को घेरे हुए हैं कि कहीं कोई भी अगर वो होता है तो वो मर्यादा बनाते हैं, मजबूत करते हैं, सनातन शक्ति को मजबूत करने का काम पल पल कर रहे हैं, ज्ञान वैराग्य दे रहे हैं, हमारे सनातन का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या ये सब उचित था? और इसके बाद भी मैं तो ये कहूँगा शासकों से कि शासक अभी भी सोच लें, अभी भी वक्त है। अगर अभी भी उनको आकर के अपना जो है गलती का क्षमा याचन कर लें तो कोई इसमें बुराई नहीं है। इसमें किस बात का घमंड भाई? जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य से बढ़कर कोई सरकार नहीं होती है। ना कोई सरकार जगत गुरु शंकराचार्य बनाती है, ना उसका प्रमाण देती है। जगत गुरु शंकराचार्य सरकारें बना सकते हैं, बनाते हैं। संतों की देन है आज देश में जो सरकार तुम्हारी चारों कोनों में है। संतों गुरुओं की ताकत को लेकर के, सवर्णों की ताकत को लेकर के, हमारे सनातनियों की पूरी ताकत लेकर के तब तुम आज खड़े हो। कोई अपनी मर्जी से नहीं खड़े हो गए। और जिस तरह उन्होंने खड़ा करने का काम किया है उस तरह तुमको जहाँ थे वहाँ पहुँचाने का भी काम करना जानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यही है। और हमारी रही बात यूपी की, योगी जी के द्वारा ये इतना कृत्य ना किया जाता। योगी जी को जो है टॉर्चर किया गया इस काम करने के लिए कि आप जो है आगे बढ़िए, आप इसी नाम से जाने जाते हैं और आपको इसी नाम से खत्म कर दिया जाएगा। तो हमारे योगी जी को खत्म करने के लिए ये कार्य किया गया है। जो दिल्ली में बैठे हुए 2 सूर अपने को समझते हैं, उनकी ये सब नीति है योगी को खत्म करने के लिए। मैं बार बार कहता हूँ योगी जी, अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारी वाणी आप तक पहुँचे तो आप इस पर विचार करिए और विचार कर अति शीघ्र जगत गुरु शंकराचार्य उनका भी नमन प्रणाम करिए और चारों जगत गुरु शंकराचार्यों से बात कर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य को स्नान करवाइए, उनकी व्यवस्था को मैनेज करिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, उन्हें अन्यथा में फिर भूतो न भविष्यति, फिर ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यही तो मतलब जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वो यही चाह रहे हैं कि योगी को खत्म करो। खत्म करने के लिए ही प्रदेश में भी ऐसा अध्यक्ष बैठा ला गया, दिल्ली में भी ऐसा बैठा ला गया, जिसके कारण से जिस दिन से इनको जो है कलम कानून दी गई कुर्सी प्रदेश सचिव राज्य, उसी दिन से देश में खड़बड़ी मची हुई है। देश में ना प्रदेश में उसी दिन से खड़बड़ी मची हुई है। जो कि प्रदेश का अध्यक्ष तो क्या नाम बोलते हैं, इसीलिए बैठा ला गया योगी को खत्म करने के लिए। कौन नहीं जानता है? तो मैं राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बोलना चाहता था, लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि आज इतनी बड़ी उम्र मैंने जो इसी में गुजारी है कि धर्म मजबूत रहे, सनातन मजबूत रहे, सनातन की शक्ति कमजोर ना हो। इसके कारण से योगी संत हैं तो संत के हिसाब से संतों का सम्मान करें और जो है शासक बन करके अगर करेंगे तो फिर वो उनकी मर्जी है भाई। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ, आगे भविष्य में तो समय बताएगा। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा इस विषय पे। उनकी समझदारी मैं तभी मानूंगा कि वो आकर के जगत गुरु शंकराचार्य का सम्मान करें और आकर के खड़े होकर के स्नान कराएं और स्वयं भी साथ करें। पूरे देश की प्रक्रिया बदल जाएगी खाली योगी के करने से।
इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है, किसी के सलाह लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा शीघ्र कर लेंगे तो ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा। दिन 4 रहे हैं, 1 तारीख को हमारा ये संगम का मेला जो है, जो हमारा माघ मेला खत्म होने जा रहा है। 1 के पहले अगर करते हैं तो बहुत अति उत्तम होगा, नहीं माहौल तो सब बिगड़ चुका है। क्योंकि हमारे भटकों के साथ, हमारे शंकराचार्यों के साथ ऐसे ही साथ में यूजीसी लाके खड़ा कर दिया। यूजीसी में क्या है, हमारे देश के जो क्या नाम बोलते हैं, यूजीसी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि मुख्यमंत्री ने जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे माफीनामा मांगा है, तो मांगा तो मुख्यमंत्री जी नहीं है, आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी सेफ हैं, वो उनकी कोई गलती नहीं है, उनसे करवाया जा रहा है, ऐसा होता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पीछे भी कोई सलाहकार होते हैं जो हमको खत्म करने के लिए, हम जब अगर बढ़ रहे हैं तो हमको खत्म करने, योगी जी का नाम पीएम कुर्सी तक जा रहा था, किसी को हजम नहीं हो रहा देश में, और योगी जी अगर पीएम कुर्सी तक जाते तो क्या होता भगवान जाने। लेकिन जब ये नाम उठने लगा, जाने लगा, तो सबके पीड़ा होने लगी। योगी जी को खत्म करने के लिए ये कहानी पूरी रची गई है, और योगी जी इस बात को समझ लें तो अति उत्तम होगा। कई संत पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अब मणिकर्णिका घाट किस पर सरकार के सामने खड़े हैं, क्यों? मणिकर्णिका घाट देखिए ऐसा है, मणिकर्णिका घाट वैसे तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा भारत की सरकार से, सभी देशवासियों को हमारा संदेश 2 शब्दों में अगर जा रहा हो तो सभी सुनेंगे समझेंगे। मणिकर्णिका घाट कोई हमारा आज से नहीं है, बहुत पुरानी वहाँ की बनी हुई सारी चीज़ें हैं, अहिल्याबाई का है ना, पूरा ये अहिल्याबाई का बनाया हुआ है। और उस पे जैसे हमारा राम सेतु हमारे श्री राम के द्वारा जो है स्थापित किया गया था, और उस राम सेतु को तोड़ने के लिए करुणानिधि ने कहा था ऐसा होना चाहिए, तो मैंने ही इस बात को चैलेंज किया था, न राम सेतु टूटेगा न वेदांती जी की अरेस्टिंग होगी। इसी तरह मणिकर्णिका भी घाट है, जो हमारी अहिल्याबाई जो थी उन्होंने जो स्थापित किया था, कोई साधारण हस्ती वहाँ पे स्थापित नहीं की गई थी, न साधारण हस्ती के द्वारा किया गया था। उसको तोड़फोड़ करना, हाँ एक सुंदरता देना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन उसकी तोड़फोड़ करना, उसको खत्म कर देना, फिर अपने पूरा हटा करके करना, ये सब मुझे अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, और न ये उचित है। क्या आपको लगता है जो गवर्नमेंट अभी मौजूदा केंद्र में सरकार है और पिछले 2014 से अभी तक बनी हुई है, आने वाले समय में जिस तरह की स्थिति चल रही है, आने वाले समय में हम इस सरकार को देखेंगे इनकी नीतियों के साथ, जो ये नीतियां लेकर आ रही हैं? बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं होगा। आज हमारे इन शब्दों को गंभीरता में न लिया गया, हमारे देश के काफी जगत गुरु मतलब जो साधु संतों, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु शंकराचार्यों से भी बात हो रही है, संतों से भी हो रही है, सामाजिक स्तर पर भी हो रही है। अगर ये चीज को इन्होंने अपना वापसी, अपना गलती मान करके ना किया तो माहौल अब ये खत्म हो रहा है, भूतो न भविष्यति, अब पुनः आने का कोई मौका नहीं है। हमारा एक मतलब बोलना भी रहता है, देशद्रोही धर्म विरोधी ये नहीं हमारा है, भारत माँ के वीर सपूतों ये भारत देश हमारा है। देश से जनहित का जो कार्य करेगा वही देश दिलों पर राज करेगा। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, सब मिल बोलो जय श्री राम। अच्छा, मेरा एक ही नारा है ना, और सब दुनिया से मेरा किनारा है। मुझे ना किसी से गिलास भर पानी की इच्छा है, यूँ मैं किसी से करता नहीं हूँ। मैं उन संतों में कहा जाता हूँ, ब्राह्मण कुल में जन्म है, नंबर 1 का ऋषि महर्षि परंपरा है मेरी, हाथ उठा करके आशीर्वाद देने की क्षमता रखता हूँ। मैं किसी से यूँ करना नहीं जानता। वो आज तक कोई अगर देश में हो कि हाँ महाराज जी को मैंने ये दिया, तो वो मुझे चैनल के माध्यम से या किसी माध्यम से मुझे बता दे। एक सवाल आपसे बनता है जी बेटा, 2019 में हमने देखा कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, भारी बहुमत से आई थी, लोगों ने बहुत पसंद किया था, दोबारा ये गवर्नमेंट बन के आई और इतनी सीटें लेकर के आई। लेकिन बात 2024 की जाए तो हमने इसको घटते हुए देखा, सरकार वही, प्रधानमंत्री वही, सारे लोग वही। तो कारण क्या लगा आपको, आपके हिसाब से? क्योंकि बीजेपी को बनाने में कहीं ना कहीं हिंदू, संत, आरएसएस, इन सब का योगदान है। आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है, और हिंदू तो खैर, हिंदू का तो खेल ही करिश्मा है पूरा हमारे हिंदू राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन ये हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, ये खेल कुछ और कर रहे हैं, ये लड़ाने का काम करते हैं। कहीं तो जो है मुसलमानों को आने से रोकेंगे, है ना, जैसे हमारे हरिद्वार में, ऋषिकेश में, कहीं भी वहाँ रेखा छड़ी की जा रही है, यहाँ ना आए। यहाँ धर्मगुरु शंकराचार्य पर जो है क्या नाम बोलते, स्नान करने से उनको रोका जा रहा है। मैं क्या समझूं, इस सरकार की कोई नीति का सबसे बड़ा कारण नीचे आने का इनकी नीतियां हैं। इनकी नीतियां ही इनको ले डालेंगी। आज हमारे देश में सवर्णों की बात आती है, हमारे सवर्णों ने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे और किसी बहन बेटी पे अगर देख भी देंगे
बहन के रूप में या बेटी के रूप में, तो क्या नाम बोलते हैं, उन पर तुरंत ही कार्रवाई हो जाएगी। आप यूजीसी की बात कर रहे हैं? यूजीसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो ये